मैं अंदाजा भाई साहब से जो है इनको जरूरत से आए और हम सभी का अपनी बहुत बहुत धन्यवाद जिनके वार्ड में हम लोग आज जिनके मंडल में कार्यक्रम कर रहे हैं अपने मंडल अध्यक्ष मानस भाई जी और पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक जी विनायक पांडे जी अपने लखमंदर पाल जी जो नगर के मंत्री जी और यहाँ बैठे हुए भाई और माताओं बहनों, हम आज जिनका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं वो बहुत महान व्यक्ति। 1901 में उनका जन्म होता है कलकत्ता में और वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद बैरिस्टर आदि डिग्रियों को लेकर के देश की सेवा के लिए उन्होंने डिक्लेयर, आपने नारा सुना होगा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। धारा 370 को मिटाने और समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ही चलाया गया। आज आपके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की गवर्नमेंट ने उसको समाप्त करके दिखा दिया। आपने देखा भी है कि विपक्ष के लोग कहते थे ये समाप्त नहीं किया जा सकता, मगर उसको आपकी गवर्नमेंट, आपके द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट ने उसको समाप्त करके दिखाया। मगर बलिदान दिया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और 23 जून 1953 इनकी हत्या रहमत तरीके से हो गई, किसी को पता नहीं चला। और जो जहां विधान था कि बिना परमिट के अंदर नहीं जा सकते, तो ये बिना परमिट के गए थे वहां, क्योंकि भारत देश से इनको बहुत ही प्यार था और जनसंघ के संस्थापक थे। और जनसंघ ने अपने देश में चुनाव लड़ा था, पहले हमारे 2 सांसद हुए थे। तो जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनती है, फिर सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और पूरे विश्व में आदरणीय मोदी जी का डंका बज रहा है। ये सब कैसे हुआ? ये सब कार्यकर्ताओं के बल पे हुआ, जो देश और राष्ट्र से प्रेम करते हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाकर दिखा दिया। आज आपकी पार्टी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा भी दिया नेहरू जी की गवर्नमेंट में, क्योंकि उनको देश से प्यार था। वो देश से प्यार करते करते वो बलिदान हो गए और कोई आज तक पता नहीं कर पाया कि परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। अगर जो सपना उन्होंने देखा था इस देश के लिए कि वो कश्मीर एक दिन भारत में विलय होगा और धारा 370 और 35 से समाप्त होगी, तो उनके द्वारा बनाई गई भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और माननीय मोदी जी और अमित शाह जी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने उनके सपने को साकार किया। इनके विषय में बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, मगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपको सब कुछ पता है। और हर वर्ष हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि ऐसे संत नहीं मिलते
और राष्ट्र के लिए कुर्बान होते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भी विषय में सुना होगा, उनकी भी हत्या हुई और इनकी भी हत्या हुई, मगर हम उसमें चूक गए। तो मैं आज उनकी जयंती पर सशक्त नमन करता हूं, जिन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन देते हुए देश का कार्य करने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिना पैसे लिए अपना तन मन धन पार्टी को देता है। विनायक पांडे जी बहुत दिन अध्यक्ष रहे, मंडल की सेवा करते हैं, इनको क्या मिला? दिन रात दौड़ते रहे। आज मानस भाई जी कर रहे सेवा, मंडल के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके आप लोग यहाँ बैठे अपना कारोबार छोड़ करके, इसलिए कि हमारा देश अच्छे हाथों में रहे। जिस पार्टी की हम राजनीति कर रहे हैं वो पार्टी देश का नेतृत्व करे, ऐसी योजनाएं मानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चला रहे सब गरीबों के लिए। आप लोगों ने सोचा भी नहीं, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी योजना है। एक गरीब परिवार को 5 लाख आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, अरे उन परिवारों को हम लोगों ने रोते देखा है कि मेरे समझ के इलाज नहीं हो पा रहा, मगर आज वो कार्ड लेकर के जाते, आप जाइए मेडिकल कॉलेज में देखिए जाके, कहीं किसी अस्पताल में देखिए जाके, वो योजना जिनका खाता नहीं खुल पाता था, तो हम लोगों ने सबका देखा। आज देश को एकजुट करने की जरूरत है। आज कुछ लोग बांटने को देश को निकल पड़े, जहाँ तो धर्म के लोग में बंटवारा करना चाहते हैं, तो हम लोग सच्चे भक्त हैं भारतीय जनता पार्टी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो सपना उन्होंने दिखाया, जो देश के प्रति प्रेम बढ़ाया, उस प्रेम को बरकरार रखेंगे और देश की सेवा निरंतर करते रहेंगे। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी जयंती पर सत्संग नमन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ कि मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग कार्यकर्ता है, सब कुछ जानते हैं। बोलिए भारत माता की जय।